ओम शांति। 22 सितंबर के ईश्वरीय महावाक्य हैं, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नंबर 2 पॉइंट है, जिनमें ज्ञान की प्रकाष्ठा होती चली जाएगी उनकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, उनमें से चंचलता समाप्त हो जाएगी और उनकी अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट है, अगर शिव बाबा की याद यथार्थ नहीं है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। विकर्म होते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। बाबा का फरमान नहीं मानते, इसीलिए धोखा भी खाते रहेंगे। तो इसीलिए शिव बाबा की याद पर फुल अटेंशन देना है। नंबर 4 पॉइंट है, परम पिता परमात्मा की महिमा है, वे जन्म मरण से न्यारा है। भारत उसका बर्थ प्लेस भी गाया जाता है। तो मरण से तो न्यारा है, लेकिन जन्म दिव्य जन्म है। वो मनुष्यों की भांति गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, गर्भ में प्रवेश न कर वो पर काया प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। नंबर 5 पॉइंट है, मनुष्य ही कंगाल और मनुष्य ही सिरताज बनता है। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों ही थे। पवित्रता गुम हो जाने के बाद सिर्फ एक ताज रह जाता है, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते वो एक ताज भी गुम हो जाता है। अब परमात्मा फिर से आए हैं हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पद देने के लिए। नंबर 6 पॉइंट है, जितना टाइम मिले, जब जब फुर्सत मिले, हमें बाबा की याद में बैठ जाना है, क्योंकि सच्ची कमाई बाबा की याद में ही होती है। बाकी तो सब अलग काल के लिए झूठी कमाई है। यह शिक्षा भी अभी हमें शिव बाबा ही आकर के देते हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, और कोई भी तो तकलीफ नहीं देता हूँ, घर परिवार भी नहीं छुड़वाता हूँ, केवल इतना ही तो कहता हूँ कि बच्चे विकारों में मत जाओ। नंबर 7 पॉइंट है, एक ही की कंपनी और एक ही को कंपेनियन बनाना है। बाबा को ही साथी बनाना है और बाबा का ही साथ निभाना है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि विदेशों में जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो विकारों की भावना नहीं होती है, लेकिन कंपेनियनशिप केवल एक साथी बनाने के लिए किसी का साथ लेते हैं। तो तुम बच्चों को बाबा को ही साथी बना करके रखना है, और बाबा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना है। बाकी और जो कुछ भी बुद्धि में पुराना है वह सब भूल जाना है। नंबर 8 पॉइंट है, तुमको अब मंदिर लायक बनना है। ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनको ही सुनना पड़े। हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। मनुष्य तो नरकवासी हैं, शिव बाबा तो आया है पुरुषार्थ करा करके स्वर्गवासी बनाने के लिए। तो अब बाबा को याद करना है, बाबा का हर फरमान पालन करना है। नंबर 9 पॉइंट है, बाबा की मुरली जरूर सुननी है, लेकिन कई भाई बहनें ऐसे होते हैं बहुत दूर जाते हैं, वहाँ ऐसा मुरली का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। ये पहले की बात है, अभी तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ही मुरली आ जाती है। लेकिन उन समय के लिए भी बाबा ने ये कहा कि अगर मुरली नहीं है, बाबा की याद में रहो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ, जो जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत को ध्यान में रख कर के कर्म करो। कहीं भी हो, चाहे लड़ाई के मैदान में भी हो। बाबा मिलिट्री वालों को समझाते हैं तुमको तो यह सर्विस करनी ही है, बाकी अपनी संभाल भी ज़रूर करनी है। 10वीं पॉइंट है, लाचारी हालत में जो भी खाने को मिलता है वो बाबा की याद में रह करके खाना है। लेकिन लाचारी हालत में, मजबूरी में, आपको 8 दिन हो गए आपने खाना खाया ही नहीं, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो मिला बाबा की याद में खाओ, अन्यथा कोशिश करो अपने हाथ से बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, फिर खाओ। ये मजबूरी की बात है। और मिलिट्री वालों के लिए जहाँ उनको 20-20 घंटे खड़ा होना पड़ता है और 1 मिनट भी इधर उधर नहीं जा सकते, ये उनके लिए है, सबके लिए ये बात नहीं है। बाकी हम सबको बाबा का फरमान मानना चाहिए, फरमान ना मानना
ये भी अवज्ञा या पाप ही हो जाता है। और आज का वरदान, बाबा की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमज़ोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमज़ोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर हैं। आज का स्वमान, मैं मास्टर मुरलीधर बेफिक्र बादशाह हूँ।